ये किसान आंदोलन के बाद केजरीवाल ही वहाँ पे चुनाव जीता है, तो आप इनका कनेक्शन समझ लो। ये स्वीट आतंकवादी मीन्स कुल मिला के साइलेंटली ये खालिस्तान को सपोर्ट करता है। मेरे सरदार भाइयों जो खालिस्तान का समर्थन करते हो, 6 लाख लोग थे तुम अफगानिस्तान में 1970 तक। अगर औकात है तो अफगानिस्तान में नारा लगाओ, अफगानिस्तान बनेगा खालिस्तान। मैं आपके साथ चलूंगा वहाँ लड़ने के लिए। पंजाब में क्यों हो रहा है, पूरे देश में नहीं हो रहा? जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर ज्यादा दंगे क्यों होते हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि उसका सरकार का पूरा सपोर्ट है। उन्होंने पहले बता दिया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो उनकी पुलिस फोर्स कहाँ गई? अब ये केंद्र सरकार से पुलिस मांगेंगे क्या कि केंद्र सरकार हमें पुलिस दे या हमें आर्मी दे? ना तो इन्होंने उसका नाम लिया, गलती से इन्होंने मांगी होती और मोदी जी ने नहीं भेजी होती तो ये सारा ठीकरा आज का मोदी जी के ऊपर फोड़ देते। जो आप ये देख रहे होंगे हर 2-4 दिन पे कहीं ना कहीं पत्थरबाजी हो रही है, आज पंजाब में भी हुआ। तो इसका जो विपक्ष है पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि ये महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। देश में बिजली का संकट आने वाला है लेकिन ये उस पर बात नहीं करेंगे। तो क्या ये सही आरोप है, ये बीजेपी करवा रही है? मैडम बीजेपी तो नहीं करवा रही है, लेकिन बीजेपी से जलने वाले लोग करवा रहे हैं। आज से पहले ऐसा नहीं था। रामनवमी की यात्राएं पहले भी निकलती थी, लेकिन एक साजिश के तहत ऐसा किया गया। जब जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी हुई तो पता चला कि कुछ रोहिंग्या या बांग्लादेशी लोगों ने किया, और जब उनके अंसार को या एक और लड़का आज पकड़ा गया है तो उसके सीधे तार जुड़े पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल में अभी ऐसी स्थिति है कि कुछ लोग हैं साजिश के तहत पत्थरबाजी कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र की बताता हूँ। पंजाब में जो हुआ उसमें किसका हाथ लगा? मैडम वो सीधा खालिस्तान का हाथ है ना। पन्नू ने अमेरिका से एक वीडियो रिलीज़ की थी कि मैं इस तारीख को खालिस्तान का झंडा फहराऊंगा। वहाँ पे शिवसेना के लोगों ने कहा कि हम खालिस्तान विरोधी रैली निकालेंगे, तो हुआ क्या? वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। क्यों नहीं लग पाई? ये नई सरकार बनने के बाद ही क्यों हो पा रहा है? क्या खालिस्तानियों को सपोर्ट दिया जा रहा है? आम आदमी पार्टी खुलेआम खालिस्तान को समर्थन करती है। ये तो उनकी पार्टी के ही नेता, जो आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास रह चुके हैं, उन्होंने कहा था, और अभी भी ये उनको डिफेंड कर रहे हैं। ना इन्होंने पन्नू के खिलाफ कोई कार्रवाई करी, ना खालिस्तान के खिलाफ। ये बीजेपी को टारगेट कर लेते हैं, लेकिन आतंकवादियों के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलते। केजरीवाल जी तो कहते हैं मैं स्वीट आतंकवादी हूँ। क्या होता है ये स्वीट आतंकवादी? ये स्वीट आतंकवादी मीन्स होता है टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल्स। ये शहरी नक्सली है। जब ये मुख्यमंत्री था 26 जनवरी को इसने राजपथ पे ही धरना दे दिया था। ये मफलर डाल के वहाँ बैठ गया था। ऐसा मूर्ख आदमी है। और इसी के लोगों ने 26 तारीख को लाल किले पे खालिस्तानी झंडा फहराने का कुप्रयास किया था। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये किसान आंदोलन के बाद केजरीवाल ही वहाँ पे चुनाव जीता है, तो आप इनका कनेक्शन समझ लो। ये स्वीट आतंकवादी मीन्स कुल मिला के साइलेंटली ये खालिस्तान को सपोर्ट करता है। यह बंदा देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये अर्बन नक्सल है। क्या है मतलब मकसद क्या है? आप जो बार बार खालिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये पंजाब के 2 टुकड़े चाहते हैं या फिर ये देश के 2 टुकड़े चाहते हैं, एक और टुकड़ा करना चाहते हैं? मैडम अब देखो, खालिस्तान का मतलब ही है कि एक अलग पंजाब बन जाए, पंजाबियों का स्थान, खालसाओं का स्थान, ठीक है। लेकिन वो मुमकिन नहीं है। वो ना बना था ना बनेगा। देखो मोदी जी के रहते, योगी जी के रहते, भाजपा के रहते, संघ के रहते और हम हिंदुओं के रहते, यह कभी संभव नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। 370 हटाने की बात कही थी, बीजेपी ने हटा दी। जब मेजोरिटी में आई हटा दी, और आगे भी मेजोरिटी में रहेंगे हटा देंगे। पाकिस्तान से पीओके भी लेंगे, और खालिस्तान का सपना देखना भूल जाओ। और अगर खालिस्तान बनाना है, मेरे सरदार भाइयों जो खालिस्तान का समर्थन करते हो, 6 लाख लोग थे तुम अफगानिस्तान में 1970 तक। अगर औकात है तो अफगानिस्तान में नारा लगाओ, अफगानिस्तान बनेगा खालिस्तान। मैं आपके साथ चलूंगा वहाँ लड़ने के लिए। हम बनाएंगे अफगानिस्तान को खालिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान को बनाओ खालिस्तान, हम आपका साथ देंगे। पंजाब को, एक मिनट, पंजाब को खालिस्तान कौन बनाना चाह रहा है? आज जो पत्थरबाजी हुई, खालिस्तानी नारे लगते हैं, वहाँ पे कौन बनाना चाह रहा है? ये आम आदमी पार्टी के लोग बनाना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन है उसके लिए। ये आम आदमी वो तो कह रहे हैं ये बीजेपी का काम है नफरत फैलाने का, हम ये सब नहीं। बीजेपी ने कहाँ नफरत की राजनीति करी? आप मुझे बता दीजिए। पूरे देश में जो भी अभी हो रहा है वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने से पहले आप देखिए बीजेपी ने जनहित के लिए क्या काम किया है। राशन देने में कोई पक्ष है किसी के साथ? ऐसा तो नहीं है किसी मुस्लिम के पास राशन नहीं पहुंचा, ईसाई के पास नहीं पहुंचा, हिंदू के पास नहीं पहुंचा। तो सर्वहित के लिए काम कर रही है पार्टी, और सर्वहित के लिए लाइफ टाइम तक करती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष विशेष के लिए पार्टी काम कर रही हो। पंजाब में हो रहा है जिस तरह से खालिस्तानी लग रहे हैं, कौन करवा रहा है? क्या वहाँ की जो सरकार है वो समर्थन दे रही है? वहाँ की सरकार तो समर्थन दे ही रही है। ये पंजाब में क्यों हो रहा है?
पंजाब में क्यों हो रहा है, पूरे देश में नहीं हो रहा? जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर ज़्यादा दंगे क्यों होते हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि उसका सरकार का पूरा सपोर्ट है। मोदी जी के राज में अभी इतने साल हो गए, एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है पूरे देश में। 2008 में मुंबई में हमला हुआ, कितना बड़ा हुआ देख लो। मोदी जी डंके की चोट पे कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक भी आतंकवाद को पनपने नहीं दूंगा। क्यों नहीं पनपने दूंगा? उसका आतंकवाद को कंट्रोल करने की स्थिति मोदी जी में है। आप जो अभी मोदी जी के मुरीद हो रखे हैं, विपक्ष ये इल्जाम लगाता है कि जो निर्दोष है और जो मुस्लिम है उन पे बुलडोजर चल रहा है मोदी जी। कहाँ है बुलडोजर चल रहे? जो अवैध है उन्हीं पे बुलडोजर चल रहे हैं। सर, जो पंजाब में हुआ अभी आज हमने देखा, तो ये सवाल उठ रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है, तभी वो नाकाम रही इस जुलूस को रोकने में और जो यहाँ पे पत्थरबाजी और तलवारें चल। बिल्कुल, आपका प्रश्न तो आज के संदर्भ और आज के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी प्रासंगिक है। क्योंकि मैं आज के संदर्भों को देखता हूं तो केजरीवाल एंड कंपनी और भगवंत मान का एक प्रयास है कि वोट का ध्रुवीकरण हो, ये वोट की राजनीति हो रही है। तो पंजाब में जिस प्रकार से 80 के दशक में जिस प्रकार से खालिस्तान की मांग उठी थी, उसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने जा रही है। और केंद्र सरकार को अविलंब जो गृह मंत्रालय को नोटिस लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओं का जो सूत्रधार कौन है, और उस पर जो है अविलंब जो है CRPC IPC की धाराएं लग करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के साथ कोई भी ऊपर नहीं हो सकता है। राष्ट्र जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आना और आप कह रहे हैं एक बार फिर से ये खालिस्तानियों का मजबूत होना महज संयोग है या फिर ये इसके पीछे साजिश है? देखिए, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और आज की कुछ घटनाएं मैं सुन रहा हूं, कुछ चैनलों पर देख रहा हूं, तो घटनाओं की जो पुनरावृत्ति करने का जो प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से शाहीन बाग में दिल्ली की में वेश्यांतर हो गया और जहांगीरपुरी की घटनाएं हैं, उसी प्रकार से भगवंत मान जो है केजरीवाल का अनुसरण करके अपनी वोट को जो है चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सर एक तरह से फूट डालो और बांटने की नीति का जो है भगवंत मान अनुसरण कर रहे हैं। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि किसी पर कोई जो है IPC या CRPC का कोई सेक्शन नहीं लगा है, कोई धाराएं नहीं लगी है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। केंद्र सरकार को अविलंब रूप से हस्तक्षेप करते हुए वहाँ कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि हिंसा का विस्तारीकरण नहीं हो। पंजाब में जो घटना हुई है वो खालिस्तान के समर्थन में कुछ लोग वहाँ पर घूम रहे थे और कुछ वहाँ पर गुटों ने उसका विरोध करा। तो वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भगवंत मान जी के हाथ में है। भगवंत मान जी उस टाइम पे क्या कर रहे थे आप बताइए? अगर वहाँ पर अमित शाह या मोदी जी का रोल होता तो ये कहते हैं कि जी ये मोदी जी और अमित शाह जो है हमारे पंजाब का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इनकी पुलिस कहाँ है? आज मैं पूछना चाहता हूँ भगवंत मान जी की पुलिस कहाँ है? जो भगवंत मान जी आपके पंजाब में अगर माहौल ख़राब हो रहा है, या हमारे पंजाब, हमारा हिंदुस्तान का पंजाब है जो उसका माहौल ख़राब हो रहा है, उसको कौन ठीक करेगा? वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर आज आप देखते हैं तो पुलिस भाग रही थी वहाँ पर पब्लिक के साथ। क्यों भाग रही थी? एक 3 स्टार वाले 2 स्टार वाले पुलिसकर्मी भाग रहे थे भीड़ के साथ, क्योंकि उनको इतना डर, खौफ, और वहाँ पर तलवारें और वहाँ दुनिया भर की चीज़ें। पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, आप उनको उठाइए, उनके घरों में बुलडोजर चलाइए, उनको बंद करिए, जेल में डालिए। मैडम, योगी मॉडल लाने का मतलब ये नहीं कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी उस राज्य में। योगी मॉडल लाने का मतलब है कि जो अच्छा काम करता हो। आपको पता है इसी देश में हम अपने फ्रेंड के साथ जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपने नंबर नहीं देखते। जब रिजल्ट आता है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे दोस्त के कितने नंबर आए हैं। पता है क्यों? हमारे अंदर जेलिस भावना होती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं अगर 70% भी लाया तो मेरे फ्रेंड के कितने आए? बोले उसके 60 आए। बोले चल ठीक है, चाहे वो साथ बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि हम उससे कंपटीशन करते हैं जो हमारे साथ होता है। मैडम, ये कंपटीशन करें, मगर जो अच्छा काम कर रही है बीजेपी उसको मॉडल को अपने राज्य में भी लागू करें। अगर वहाँ आज ये घटना हुई है, करौली में दुकानें जला दी, वहाँ उन्होंने मंदिर तोड़ दिया, अब ये लाउड स्पीकर लगवा रहे हैं, ये राजस्थान में क्या करवाना चाहते हैं आप बताइए? पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है। अगर इसके बाद भी कोई घटना हुई, दिल्ली में केजरीवाल है और पंजाब में भगवंत मान जी हैं, दिल्ली पुलिस मान लिया इनके हाथ में, दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल करा लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद भी उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। अब पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? DIG किसका है? वो है CM का। अब CM के हाथ में है कि वो पंजाब को मजबूत करें। आज जो वहाँ घटना हुई है वो वहाँ पर 2 गुटों का विरोध हुआ है आपस में एक दूसरे के खिलाफ। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे खालिस्तान के समर्थन में। सिख भाई बहुत पीसफुल बंदे हैं,
वो जगह जगह जब कोई आपदा आती है तो खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। ये कुछ लोगों ने वहाँ का माहौल ख़राब करना चाहा है। जिसकी सत्ता है वो क्या कर रहा है वहाँ पर? वो सोया हुआ है। उनका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? या तो वो ये कहते हैं हमें पता नहीं था। मैडम, उन्होंने पहले बता दिया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे कल। उन्होंने पहले बता दिया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो उनकी पुलिस फोर्स कहाँ गई? अब ये केंद्र सरकार से पुलिस मांगेंगे क्या कि केंद्र सरकार हमें पुलिस दे या हमें आर्मी दे? ना तो इन्होंने उसका नाम लिया, गलती से इन्होंने मांगी होती और मोदी जी ने नहीं भेजी होती तो ये सारा ठीकरा आज का मोदी जी के ऊपर फोड़ देते। अच्छा, आम आदमी पार्टी का 2020 के दिल्ली दंगों से कनेक्शन निकल के आता है ताहिर हुसैन से, अभी जहांगीरपुरी में निकल के आता है अंसार से, और अभी पंजाब में ऐसे खालिस्तानियों को जो पुलिस रोकने में नाकाम रही, जो भी हिंसा हुई, तो क्या जो कुमार विश्वास का कहना था कि आतंकवादियों से कनेक्शन है इनका, यानी ये आतंकवादियों की एक तरह से गोद में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, तो वो सही? ये तो जांच का विषय, इस बारे में कैमरे के माध्यम से मैं कुछ कहूँगा नहीं, मगर मुझे इतना पता है कि अगर खालिस्तान का वो समर्थन कर रहे हैं, खालिस्तान सबसे बड़ी बात है खालसा। खालसा एक बहुत अच्छा पंथ, जो एक तख्त है, उसको ये लोग स्थान बनाकर ये क्या जताना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए भारत सरकार को, मोदी सरकार को। और अभी इसके पक्ष में जहाँ जहाँ नारे लगे हैं वहाँ पर जाँच भी चल रही है। और अगर पंजाब में ये माहौल केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने, क्योंकि केजरीवाल जी मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो साथ ही घूम रहे हैं। आप किसी भी फोटो एंगल से, कैमरे के एंगल से देखेंगे ना, तो पंजाब का मुख्यमंत्री एक ही पार्टी के जनता द्वारा चुना गया और दिल्ली का मुख्यमंत्री साथ घूम रहा है, मगर उनसे पंजाब नहीं संभाली जा रही। वो हिमाचल में है, गुजरात में है और जगह जगह राज्यों में घूम रहे हैं। आप पहले दिल्ली और पंजाब संभाल लीजिए। दिल्ली और पंजाब, दिल्ली तो आपने बर्बाद कर ही दी है। ये मैं नहीं कह रहा, जहांगीरपुरी के लोग कह रहे हैं कि हमने वोट गलत दिया है, योगी मॉडल चाहिए, योगी मॉडल चाहिए। अब आप पंजाब के लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये अगर खालिस्तान का जो समर्थन कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि खालिस्तान का मतलब जो है वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ये चाहते क्या है। ये देश चाहते हैं या एक स्थान चाहते हैं या एक राज्य चाहते हैं? जैसे कि बाकी राज्यों में बुलडोजर चला, जो भी ऐसे पत्थरबाजी या कुछ भी करते हुए नजर आए, तो क्या पंजाब पुलिस को भी और पंजाब सरकार को भी ये अपनाना चाहिए आइडिया बुलडोजर वाला, या फिर केजरीवाल को जैसे दिल्ली में बुलडोजर चलने से आपत्ति थी वैसे ही पंजाब में भी नहीं चलेगा, चाहे कितनी भी पत्थरबाजी? वहाँ पर तो बीजेपी का बहुत कम सीटें हैं। वहाँ पर आप निगम में भी देख लें, अगर वहाँ पर काउंसलर की सीटें हैं, और विधायक देख लें, और एमपी भी वहाँ बहुत कम हैं गिने चुने हैं। वहाँ अगर वो बुलडोजर मॉडल लाएंगे तो उनको ये डर है कि ये योगी मॉडल ना बन जाए। लोग योगी जी, असल में हो क्या रहा है, जहाँ बुलडोजर चलता है ना, वहाँ लोग कहते हैं योगी जी का बुलडोजर आ गया। बुलडोजर योगी जी का नहीं है मैडम। आप पर्सनल हायर करिए एक बुलडोजर 20,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, उसमें बाहर कहाँ लिखा है वो योगी जी का बुलडोजर है? वो तो टाटा का है, एस का है, JCB कंपनी का है। इनके दिमाग में ये आ गया है कि जहाँ दंगाई होंगे वहाँ बुलडोजर होंगे, तो आप भी उसको इस्तेमाल करिए। जो पत्थरबाज है पंजाब में, जिन्होंने आज पत्थर फेंके हैं, उनके मकानों में बुलडोजर चलाइए। मैडम, पत्थर फेंकने का कोई धर्म नहीं होता, तो आप उसके मकान पे बुलडोजर चलाइए। और पत्थर फेंकना बहुत बड़ा अपराध है इस देश में, क्योंकि पत्थर से किसी की जान भी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बंदूक से मारूं या आप मेरे को बंदूक से मारो। अगर वो पत्थर आपकी आँख में, नाक में या सर पे लग गया तो उस व्यक्ति की जान जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये दंडनीय अपराध है, क्योंकि पत्थरबाजों के ऊपर कश्मीर में भी कार्रवाई हुई है, वैसी कार्रवाई पंजाब में भी होनी चाहिए अगर आज पत्थरबाजी हुई है। और हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन है और भगवंत मान जी से कि वहाँ शांति का माहौल बनवाए रखें। दिल्ली में जैसे 2 बार दंगे हो गए, 2 बार माहौल ख़राब हुआ है, वहाँ का माहौल ख़राब ना करवाएं, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत पीसफुल रहते हैं, बहुत एकजुट होकर रहते हैं। और कुछ लोगों को बरगला के ये जो वहाँ का प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं वो ना चलाएं। वहाँ कोई बीजेपी और कांग्रेस या किसी दल का कोई हाथ नहीं है।